नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे भविष्य के सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जी हां दोस्तों, आप लोगों के जो भी महत्वपूर्ण कमेंट आते हैं उनका संभावित उत्तर देने का मेरे द्वारा ज़रूर प्रयास किया जाता है। आज की इस कड़ी में भी आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण कमेंट आए हैं जिनका कि हम यहाँ पे रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। फिर चाहे वो कमेंट आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा में अतिथि के टिक को लेकर के हो, कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिन्होंने अतिथि में टिक कर दिया है। इसके अलावा डीएड के साथ ही आपके अतिथि शिक्षक पढ़ाने को लेकर के हों, गणित विषय वाले उनको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए हैं। जॉब के साथ कैसे तैयारी हो सकती है, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा भी जो कोर्ट केस वाले हैं जिनको कि अभी यहाँ पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उन्होंने परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने को लेकर के यहाँ पे कॉमेंट किया है और क्या डेट बढ़ सकती है, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका कि हम यहाँ पे संक्षिप्त में बिल्कुल सटीक तरीके से रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करेंगे। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है, फिर चाहे वो आपका हो या मेरा हो। इसलिए बिना समय गंवाए दोस्तों हम यहाँ पे अपने कमेंट में आते हैं और जल्दी से आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कमेंट है जो हम ले रहे हैं, बेरोजगार विनोद जी का। इन्होंने लिखा है कि कोर्ट केस वालों के लिए वर्ग 2 चयन परीक्षा एग्ज़ाम डेट बढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम को मई जून में लेना चाहिए, सभी लोग ज्ञापन दें, एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अभी आपके कोर्ट केस वालों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लिंक ओपन की गई है, जबकि आपके यहाँ पे एग्ज़ाम 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल से इनको केवल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 1 माह का समय दिया जा रहा है, जो कि पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों आपको बता ही रहा हूँ मैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले भी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लाखों कैंडिडेट हैं जो बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। आप खुद ही सोचिए कि पात्रता परीक्षा दिए यहाँ पर लगभग आपको 1.5 साल हो चुका है और 2018 वालों को लगभग 6 से 7 साल यहाँ पे हो चुका है परीक्षा दिए हुए। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम डेट बढ़ने की संभावना तो यहाँ पे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर फिर भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं उच्च अधिकारियों से, उच्च स्तर पे बड़े कार्यालय से, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपकी तैयारी प्रॉपर वे में नहीं हुई है। अब इसके पीछे का रीज़न भी ये था कि आप लोगों ने पात्रता परीक्षा के समय 50% से ज़्यादा नंबर नहीं लाया था, 40% के आसपास आपके नंबर आए थे। तो ऐसी स्थिति में आपने प्रॉपर तैयारी नहीं किया होगा जब तक कि कोर्ट केस का क्लियर ना हो जाए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन आपको इसके लिए उच्च स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अगर उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के आधार पर अगर एग्जाम डेट में थोड़ी बहुत यहाँ पे 1-1.5 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है तो आपके लिए ठीक होगा। अदरवाइज आपको फिलहाल में 15 अप्रैल मान करके ही अपनी यहाँ पे तैयारी करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे उम्मीद कम लग रही है एग्जाम डेट आगे खिसकने की, आगे बढ़ने की। तो खैर आप तैयारी करते रहें और आगे जो भी कुछ चीज़ें हो सकती है उसको लेकर के अपडेट लाने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जयंत जी है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मैंने जो कोर्स परचेस किया है उसमें नहीं है, प्लीज़ आप कोई ऑथेंटिक सोर्स से बता दीजिए। तो देखिए, आप जो भी कोर्स परचेस कर रहे हैं उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, नोट्स दी जा रही है, लेकिन मॉक टेस्ट यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से ले सकते हैं अपने मॉक टेस्ट। अभी तो बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है जिन्होंने मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे बुक लॉन्च कर दी है। कल ही मैंने यहाँ पे पुणेकर की शायद उपकार की बुक को देखा था, तो उसमें मॉक टेस्ट जो आपके 15 या 20 मॉक टेस्ट है हर बुक में सब्जेक्ट वाइज उसको दे दिया गया है। तो ऐसे आप यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मॉक टेस्ट डिफाइन है तो आप उसको ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक वगैरह का देख लीजिए। अभी मॉक टेस्ट के संबंध में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्लेटफॉर्म को देखिए क्योंकि आपको मॉक टेस्ट लगाने से मतलब है और मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। इसके बाद दिवाकर जी का एक क्वेश्चन है कि मैं वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी में कार्यरत हूं, मैं वर्ग 2 की तैयारी करना चाहता हूं लेकिन जॉब के साथ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास छुट्टियां भी शेष नहीं है, अब्सेंट करने पर रेलवे द्वारा पनिशमेंट किया जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, हर हाल में मैं चाहता हूं कि मुझे जॉब चेंज हो जाए। देखिए, ग्रुप डी की जो जॉब होती है थोड़ी पेनिक जॉब होती है। पेनिक जॉब मतलब ये है कि आपको शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम से स्विच कर जाएँ और ये वर्ग 2 की बहुत ही सम्मानित नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी बहुत अच्छी है दोस्तों, उसमें पेमेंट मिलती है सब चीज़, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है। इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, ये चाहते हैं कि मुझे वर्ग 2 की एग्ज़ाम मिल जाए, हो सकता है डीएड बीएड इनका होगा, ऐसी स्थिति में ये सोच रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिवाकर जी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान आप सिलेबस को कम पढ़ने का प्रयास करें और सिलेबस से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट हो सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें। और उन मॉक टेस्ट के अलावा मॉक टेस्ट में जो आपको कमी समझ में आ रही है, कमी का मतलब ये है कि आप जो नंबर यहाँ पे मिस कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, उसको आपको यहाँ पे अपने कॉपी में मेंशन भी करना है ताकि आगे के मॉक टेस्ट आप दें तो उसमें गलती ना हो। अब यहाँ पे सिलेबस को तो बहुत अच्छे से कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मॉक टेस्ट दे दिया आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे नंबर बूस्ट हो जाएंगे।
करेंगे। जो ज़्यादा मॉक लगाता है, अगर सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं भी है तो उसके मार्क बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप ज़रूर सफल होंगे। आप अपना समय निकालिए, जो समय आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है जॉब के दौरान, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हेक्टिक जॉब ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको जो संभव यहाँ पे समय मिल सकता है उसमें आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिए। राजेंद्र बघेल जी का क्वेश्चन है कि सर, पात्रता परीक्षा में मेरा मॉक टेस्ट में 95 से 100 के बीच में आते थे। पात्रता 2023 में हिंदी साहित्य से 111 अंक आए थे। अब चयन परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही है। अगर आपके 95 से 100 के बीच नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे नंबर कहे जा सकते हैं राजेंद्र जी। आप बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और 2023 में आपके 111 अंक आए थे, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। इस बार आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इस प्रकार की अपनी जो तैयारी चल रही है इसको कंटिन्यूअसली आप चलाएं, आप आसानी से यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। इसके बाद कोई चतुर्वेदी जी हैं अखिलेश, उनका यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर, मैंने फाइनल में 49.88% हैं पर सब्जेक्ट में 50% प्लस हैं, मैं परीक्षा दूं या नहीं, प्लीज़ सर बताएं। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट और टोटल परसेंटेज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। आपके फाइनली जो आपके ग्रेजुएशन है उसमें आपका जो परसेंटेज है वो जितना भी आया हो, लेकिन आपकी मार्कशीट में यहाँ पे सेकंड डिवीजन मेंशन होना अनिवार्य है, फिर चाहे आपका 45% ही क्यों ना हो। अगर आपका ये कहना है कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 50% से मेरे कम नंबर आए हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा परसेंट 50 के ऊपर बना है, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और आया है कि डीएड के साथ किया गया अतिथि कार्य किस कंडीशन में मान्य होगा। देखिए, अगर आपने डीएड किया है और डीएड के साथ अतिथि का आपने अनुभव लिया है, तो जिस वर्ष आप डीएड कर रहे थे उसके अतिथि शिक्षक का अनुभव उस वर्ष का यहाँ पे मान्य नहीं होने वाला है। उसको हटा करके आपका यहाँ पे तीन सत्र होना चाहिए और उन 3 सत्रों में कुल मिलाकर के 200 दिन होना चाहिए और प्रत्येक सत्र में 30 दिन कम से कम होना चाहिए। ये बात भी यहाँ पे मेंशन की गई है विभाग के द्वारा। तो चिंता ना करें, आप अगर अतिथि में कार्यरत भी हैं तो आपके वो सत्र को हटा दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे डीएड आपने डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस सत्र को भी आपके काउंट कर लिया जाएगा। अगर रेगुलर डीएड किया है तब की कंडीशन में हटाने की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद चांदुर पांचे ऐसा करके एक यहाँ पे नाम है, लिखते हैं कि वर्ग 3 पर वीडियो बनाइए सर जी। बिल्कुल, वर्ग 3 को लेकर के अभी जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। रिजल्ट आने की पूरी संभावना मार्च में है। उसको लेकर के मेंस के लिए क्या चीज़ें हो सकती है उसके संबंध में भी मैं यहाँ पे वीडियो आपको बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वर्ग 3 भी मैंने बहुत अच्छे मार्क 115 नंबर ला करके क्रैक किया था और मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन वर्ग 2 चूँकि मैंने ज्वाइन कर लिया था उसके पहले, काफ़ी पहले, तो मैंने वर्ग 3 ज्वाइन नहीं किया। तो वर्ग 3 को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हो सकती है उसको लाने का हर संभव प्रयास हम यहाँ पे करेंगे। सिलेबस इस प्रकार का है कि मॉक टेस्ट लगाने पर 40 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं। सतीश जी का एक क्वेश्चन है। तो जी, सिलेबस तो थोड़ा सा हाई लेवल का यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। मैथ्स हो या किसी अन्य सब्जेक्ट की बात करें, 20-20 यूनिट है और वो 20-20 यूनिट भी बहुत ज़्यादा भारी है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर 40 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि आपको 40% कम से कम तो लाना पड़ेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। भले ही 41 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर आप 40 नंबर लाते हैं, 40 से 39 भी लाते हैं, तो आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांस बनने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए बस एक ही है कि मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहो। मॉक टेस्ट में वैसे भी शुरुआती मॉक टेस्ट आपने 1-2 लगाए होंगे तो हो सकता है 40 से ऊपर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप बढ़ाते जाएंगे तो आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपके क्वेश्चंस के सही होने की क्षमता यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से आपके 40 से क्या वो 60% और सीधे 70-80% भी पहुँच जाएगा। बस निरंतर आप हर दूसरे दिन में लगाओ। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया है कि गेस्ट से फॉर्म फिल कर दिया, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, केस लगा था जो हार गए। हाँ, ठीक है, एक केस लगाए थे इन्होंने, वो हार गए बोल रहे हैं। अब गेस्ट का ऑप्शन कैसे हटाएं? मतलब ये वर्ग 3 में रहे होंगे हो सकता है और ये गेस्ट का लाभ इन्होंने वर्ग 3 में ले लिया होगा और अब वर्ग 2 की चयन परीक्षा में भी गेस्ट का लाभ करने के लिए टिक की बात करते रहेंगे। इसको लेकर के इन्होंने हाईकोर्ट में केस लगाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने बोल दिया कि आपको एक ही बार लाभ मिलेगा आरक्षण का। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने टिक कर दिया था। अब उसको कैसे हटाएं? तो देखिए,
समीर जी, यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विभाग से एक बार यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बात कर लेना चाहिए। पहले ही अपने एक प्रतिवेदन दे देना चाहिए कि हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, उसके बाद भी गेस्ट टिक कर दिया है और संशोधन नहीं कर पाए हैं। तो अब क्या हो सकता है, विभाग इसको लेकर के ज़रूर आपको मार्गदर्शन देगा। लेकिन थोड़ी दिक्कत तब हो जाएगी जब रिजल्ट आएगा और आपकी जो मेरिट है वो गेस्ट के आधार पर बन जाएगी, जबकि आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वेरिफिकेशन में आ सकती है, इसलिए आपको ये अभी से कर लेना चाहिए। इसके बाद नितेश गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ मॉक टेस्ट में 48 नंबर आए हैं, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें कैसे। देखो, मोटिवेट तो आपको स्वयं से होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। न्यूट्रल हो जाओ, मोटिवेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे न्यूट्रल हो जाओ, तैयारी करो, एक मशीन बन जाओ। अगर आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, तो एक मशीन बन जाओ। दिमाग में अपनी भावनाओं को लाने का प्रयास बिल्कुल मत करो कि ऐसा वैसा ये वो चीज़ें। आपको पढ़ाई करना है, बस इतना दिमाग में रखना है, तो मोटिवेट आप उसी से हो जाओगे। नंबर कैसे बढ़ाऊं, तो नंबर आपके कैसे बढ़ेंगे, तो नंबर आप निरंतर मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते जाएंगे। शुरुआती मॉक टेस्ट में ज़रूर नंबर कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देते जाते हैं तो नंबर में बढ़ोतरी आपको देखने मिलती है। हाँ, लेकिन अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो क्वेश्चन सही हैं उनको तो देखना ही है, जो क्वेश्चन गलत है उनको स्पेशली देखना है और अगले मॉक टेस्ट में वो गलती नहीं करना है जो आपने पहले मॉक टेस्ट में किया था। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जिनका कि एक ही समय में रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और आपके समय की मैं यहाँ पे इज्जत करता हूँ, साथ ही सबके समय की इज्जत करता हूँ, क्योंकि समय की जो इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत करता है। तो तमाम प्रकार की जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आगे भी मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। बचे हुए जो कॉमेंट हैं उसको भी मैं यहाँ पर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। आगामी जो भी अपडेट हो सकती है, तब तक के लिए नमस्कार।